प्रभु के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की जय मसीह की परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जो कि भला है और उसने हम पर ये दया की है, हमें ये बहुत अच्छा फिर से हमें मौका दिया है कि हम उसके पवित्र भवन में आकर अपनी रीसा के साथ मिलकर प्रभु की आराधना और स्तुति कर सकें। आज जो वचन के हिस्से हमारे सामने पढ़े गए थे, गिनती 14:1-10, भजन 106 और गलातियों की पत्री जो है वो 4:8-11 और अभी गोस्पेल मैंने आपके सामने पढ़ा है लूका 13:10-17। तो आज का जो हमारा संडे है वो 14 संडे आफ्टर पेंटिकोस्ट के बाद 14वां इतवार रविवार। और आज का जो थीम है हमारी मिशनरी के अनुसार, God has called us to be free. God has called us to be free. परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र या हमें आजाद होने के लिए बुलाया है। तो इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर हम मनन करें और उससे पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपने मनों को तैयार करें और अपने हृदय की भूमि को इतना नम्र बनाएं कि उसमें जो बीज बोए जाएं वो सब फल लेकर आए। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जीवित हैं। विशेषकर जब हम आपके चरणों में बैठकर आपके वचनों को सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, हे पवित्र आत्मा आइए और हमारी सहायता कीजिए। अपने वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए और हमें आशीषित कीजिए, सहायता कीजिए कि हम इन वचनों पर चल सकें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करता यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दूसरा ग्रंथियों और उसका 13वां अध्याय और उसकी 17 आयत लिखा है कि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता या फ्रीडम जो है वो हम सब की एक मूलभूत आवश्यकता है, जरूरत है। जैसे हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसी तरह हमें फ्रीडम भी चाहिए, स्वतंत्रता भी चाहिए। अगर फ्रीडम ना हो किसी भी क्षेत्र में, घर में, परिवार में, राजनीति में, आर्थिक स्थिति से, किसी भी तरह से, तो इंसान जो है वो अपने जीवन को कभी बढ़ा नहीं सकता है, कभी अपने जीवन को जो है फलवंत नहीं कर सकता है, क्योंकि फ्रीडम होने से जो है वो पढ़ लिख सकता है, वो बाहर जा सकता है, अपनी मर्जी से काम कर सकता है, अपनी इच्छा से चीजों का चुनाव कर सकता है। तो फ्रीडम जो है हमारे लिए, हम भारतीयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कई सालों तक जो है हमारा देश जो है वो गुलाम रहा है और हम इसीलिए हर साल जो है अपना स्वतंत्रता दिवस को हम मनाते हैं बड़े धूमधाम से पूरे देश में, ताकि हम उस दिन को याद कर सकें जिस दिन हम आजाद हुए थे, जिस दिन हम स्वतंत्र हुए थे। तो जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है, वो कई प्रकार की है। वो जीवन के छोटे छोटे पहलुओं से लेकर जो है बड़े बड़े चीजों तक जो है हम उस स्वतंत्रता को देखते हैं। राजनीतिक रीति से हम देखते हैं स्वतंत्र होना हमें चाहिए, सामाजिक रीति से, आर्थिक रीति से, धार्मिक रीति से, आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से और मेंटली जो है हमें स्वतंत्र होना चाहिए, इमोशनली हमें फ्री होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हमें दुनिया के अंदर जब हम रहते हैं तो हमें फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, अपने विचारों को प्रकट करने के, अपना रिलीजन को चुनने के लिए, अपने जॉब चुनने के लिए, अपना कैरियर चुनने के लिए, अपना स्कूल कॉलेज और हर चीज में सोचिए अगर स्वतंत्रता ना हो तो हम ना अपनी मर्जी से खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं, ना कुछ खरीद सकते हैं। तो हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड रहकर हमें काम करने पड़ेंगे। इसलिए जो है बाइबल में भी जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है, इसको बहुत बड़ा स्थान दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पुराना नियम जो है, पूरा जो पुराने नियम का बेस है वो इजरायलियों की स्वतंत्रता है, जो कि मिस्र की गुलामी से जब वो परमेश्वर ने उन्हें निकाला तो बार-बार परमेश्वर उन्हें ये कहता था कि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर, वो परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र की गुलामी में से लेकर आया। तो पुराने नियम में भी जो राजनीति, अगर हम राजाओं की पुस्तक पढ़े, इतिहास की पुस्तक पढ़े, वहां पर भी न्यायों की पुस्तक पढ़े, वहां पर भी जो स्वतंत्रता थी लोगों की वो कितनी महत्वपूर्ण थी। और नए नियम में जब हम आते हैं तो नए नियम के समय में भी
जो इस्राएल देश था वो गुलामी में था, जो है रोम की गुलामी के अंदर था, जो है। और यीशु मसीह जब आए तो वहां पर ना केवल लोग रोम की गुलामी के अधीन थे, बल्कि बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज और पाखंड जो कि शास्त्री फरीसियों ने ऐड कर दिए थे व्यवस्था के अंदर, मिस इंटरप्रेट करके उसको, तो तरह तरह की चीजों के अधीन लोगों को दास उनको बना दिया था। और जब प्रभु यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह ने स्वतंत्रता का प्रसार किया कि कहा जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 8:32 में कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, है ना। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तो जब यीशु मसीह दुनिया में आए, जब यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग अलग अलग रीति से गुलामी में थे। कई लोग पाप की गुलामी में थे, कई लोग बीमारियों की गुलामी में थे, कई लोग दुष्ट आत्माओं की गुलामी में थे, कई लोग झूठे रीति रिवाजों की गुलामी में थे, और रोम की गुलामी तो वहां पर थी जो है। तो आज भी अगर हम देखें तो आज भी मनुष्य जो है वो आजाद होकर भी आजाद नहीं है, स्वतंत्र होकर भी स्वतंत्र नहीं है। जैसी स्वतंत्रता प्रभु चाहता है, या जैसा हमारा थीम है कि हमें स्वतंत्र होने के लिए प्रभु ने बुलाया है, आजाद होने के लिए हमें प्रभु ने बुलाया है। तो आइए हम थोड़ी देर जो इस जो पैसेज हमने पढ़े हैं इनमें से हम देखेंगे कैसे प्रभु हमें आजाद करने के लिए बुलाता, किन किन चीजों से प्रभु ने हमें आजाद किया है। तो जब हम लूका 13वां अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक कुबड़ी स्त्री का वर्णन है जो कि 18 साल से बीमार थी है, और 18 साल से वो बहुत बुरी दशा में थी, क्योंकि वो पूरी उसकी जो कमर थी वो बैठ के पूरी झुक गई थी, और वो जो है झुककर चलती थी जो है। और जहाँ भी उसने बहुत सारे इलाज करवाए होंगे, बहुत सारा पैसा खर्च किया होगा अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए, लेकिन कभी उसको चंगाई नहीं मिली है। तो इस तरह से वो एक बहुत बड़े एक बीमारी के बंधन में, या उसकी एक तरह से वो दास्ता में फंसी हुई थी, जंगल में फंसी हुई थी, जिसे कोई छुड़ा नहीं सकता था। तब यीशु मसीह उसके लाइफ में आते हैं, उसके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा काम करते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले और भी अगर बाइबल के उदाहरण देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सारी मनुष्य जाति को पाप की गुलामी से हमें आजाद किया है, पाप से हमें स्वतंत्र किया है। और अगर हम रोमियो उसका 8वां अध्याय और 1 से 2 आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि अब जो मसीह यीशु में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लिखा है जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से जो नियम थे, तो वहां से प्रभु ने हमें क्या कर दिया है? स्वतंत्र कर दिया है। तो जो पहली स्वतंत्रता प्रभु ने हमें दी है वो है हमें पाप से हमें आजाद किया है। जब एक लंबे का रोगी को लेकर आए तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा करने से पहले कहा था कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, है ना। और लोगों ने गंभीर क्षमा किया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई से ज्यादा उसके पाप क्षमा होना बहुत ही जरूरी था। और वो जो है उसके पाप क्षमा हुए, और फिर बाद में कहा कि अपने खाट उठा और चल के जाए, और वो अपने जो खाट की वो उठाकर चला गया। तो जब एक पापी स्त्री को लोग पथरवाह कर रहे थे और कह रहे थे कि पापी है, इसने पाप किया है, तब यीशु मसीह ने जब जमीन पर लिख दिया कि जिसने कोई पाप ना किया हो पहला पत्थर वही मारे। तब जब वो सब लोग चले गए तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा कि क्या कोई है जो तुझ पर दोष लगाने वाला है? उसने कहा कि नहीं है। एक बात यीशु मसीह ने वहां कही कि जा फिर पाप मत करना, क्योंकि मैं भी तुझ पर कोई दोष नहीं लगाता, जा फिर पाप मत करना। और यीशु मसीह के आने का मकसद ही ये था कि उसका नाम यीशु रखा जाएगा, वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यीशु मसीह का इस दुनिया के अंदर आना इसलिए जरूरी था, इसलिए वो आए ताकि वो हमें पापों की गुलामी से मुक्त कर सके। दूसरी बात है प्रभु यीशु मसीह ने जब वो पृथ्वी पर थे तो हमें बहुत सारी बीमारियों से उसने चंगा किया है, बहुत सारी बीमारियों से लोगों को आजाद किया, चाहे वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, चाहे वो कोढ़ी थे, चाहे वो लंगड़े थे, चाहे वो अंधे थे, चाहे वो बीमार थे। जो लोग ऐसे उस बीमारी के बंधन में जकड़े हुए थे, कोई 38 साल से जकड़ा हुआ था, कोई 12 साल से जकड़ा हुआ था, कोई 18 साल से जकड़ा हुआ था, और उनको कोई छुड़ाने वाला नहीं था। सारे डॉक्टर, दवाइयां, वैद्य सब कुछ फेल हो गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को जहां पर आज हमने पढ़ा है देखा, और उसे जो है
उसके पास वो गए और उसे पास बुलाकर जो है उसे छुआ और उसके हाथ रखे उसके ऊपर और वो स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। वो स्त्री जो थी वो कई सालों से बीमारी के बोझ के नीचे दबी हुई थी, या कहीं कि बीमारी के बंधनों में जकड़ी हुई थी। शैतान ने उसको ऐसा जकड़ रखा था और वो उसकी बीमारी किसी शरीर की किसी कमी के कारण नहीं थी कि विटामिन डी की कमी थी या कुछ और कमी थी, बल्कि साफ लिखा है कि दुष्टात्मा, ऐसी दुष्टात्मा उसके अंदर थी जिसने जो है उसको पूरी तरह से उबड़ा कर दिया था। यानी जो वो बीमारी थी वो दुष्टात्मा के कारण वो बीमार थी और बहुत सालों से जब उस दुष्टात्मा को कोई निकालने वाला नहीं था। और दुष्टात्माएं जो है वो मनुष्य के घर को, जीवन को, परिवार को, बिजनेस को, सबको बर्बाद कर देती हैं यदि जो है उनको अपने घर से, अपने परिवार से अलग किया ना जाए। तो यहाँ पर भी इसका जो जीवन था वो पूरी तरह से एक मजाक का पात्र से बना था। 18 साल से लोग इसका मजाक बना रहे होंगे, करें देखो ये कुबड़ी आ रही है, देखो ये कुबड़ी आ रही है, बच्चों कहते हैं साइड हो जाओ, इसको रास्ता पहले हो जाइए, कहाँ आ जाती है बाजारों में, कहाँ आ जाती है। तो इस तरह के लोग उसका मजाक बनाते होंगे। मेंटली जो है वो बड़ी डिस्टर्ब होगी कि कैसे कैसे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और शरीर से उसको कष्ट होता होगा जब वो झुककर चलती होगी, शायद लाठी लेकर चलती होगी। लेकिन ऐसे में प्रभु यीशु मसीह ने उस पर दया की और लिखा कि यीशु ने उसे देखकर बुलाया, है ना। अक्सर लोग यीशु मसीह के पास आते थे, हमें चंगा करो, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह खुद उसे देखकर कहते हैं कि इसे मेरे पास लेकर आओ। और आज भी बहुत सारे जो लोग हैं वो बीमारियों से, दुखों से, परेशानियों से ग्रसित हैं और यीशु मसीह आज भी ये आवाज देकर कहते हैं कि इन्हें मेरे पास लेकर आओ। और जब हम उसके पास आते हैं तो परमेश्वर हम पर दया करता है। पिछले दिनों में हम एक घर में गए थे और आईसी भाई मेरी वाइफ भी थे, तो हम जब प्रेयर करके खड़े तो उस परिवार ने कहा कि हमारे बच्चे के लिए प्रेयर करो। हमने वहाँ पे प्रेयर की तो हमें लगा कि जो है कुछ इस बच्चे में कुछ गड़बड़ है, तो हमने कहा कि आप संडे को इसको चर्च लेकर आओ हैं और हम वहाँ पर इसके लिए प्रेयर करें, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ अगर आप प्रेयर करेंगे अगर चिल्लाने लगे तो लोग यहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। तो संडे को फिर वो लोग आए, हमने उनके लिए प्रेयर की और उसी संडे से परमेश्वर ने उन्हें आजाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। और आज समय सबसे नेक्स्ट संडे जब आए तो पूछा कि कैसे हैं, कहते बहुत जो है बहुत फर्क है, व्यवहार बदल गया है, सोच बदल गई है, जो काम करने का तरीका था वो सब बदल गया है ना। क्यों? क्योंकि जब शैतान हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को कंट्रोल करता है तो हमारी थिंकिंग को भी वो बदल देता है, हमारे कामों को भी वो बदल देता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की दया ऐसे लोगों पर होती है, जब वो चंगाई पाते हैं तो उनका जीवन क्या होता है, बदल जाता है और एक नई स्वतंत्र लाइफ जो है, एक लाइफ ऑफ फ्रीडम जो है वो जी पाते हैं। और आज वो बेटी अपनी पढ़ाई में भी उसका मन लग रहा है, पहले पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था, किसी काम में मन नहीं लगता था, बार-बार गुस्सा होते थे, है ना। एक और बात मुझे याद आ रही है कि नगर में हम एक घर में गए और एक नया फैमिली था, मैं और मेरी वाइफ हमने प्रेयर की वहाँ पर, और क्योंकि सरदार फैमिली जो है उसमें हम गए। जब प्रेयर वगैरह होगी तो उनका जो बेटा था जवान जो है 20-22 साल का, तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा गुस्से में रहता है, बड़ा हमसे लड़ता है, ये करता है। हम बैठे थे टेबल के ऊपर, चेयर पे बैठे थे, आगे टेबल था, साइड से उसको आया था, चलो हम प्रेयर करते हैं। तो मैंने कहा चलो हाथ रख के प्रेयर करते हैं। जैसे ही हमने हाथ रख के प्रेयर करना शुरू किया, उसके अंदर से अजीब आवाजें जो है उसके अंदर आने लगी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसकी जो आवाज थी वो ऐसी थी जैसे कुत्ते भौंकते हैं, ऐसी आवाज जो है, जो बड़े जो डॉग होते हैं जो है बड़ी खूंखार तरह की आवाज निकाल रहा। अंदर हम प्रेयर कर रहे, बाहर भीड़, बाहर गली में जो है कुत्तों की भीड़ लगी, कुत्ते बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे बाहर की तरह। और हमने कम से कम 1 घंटा हम लोग उसके लिए प्रेयर करते रहे, 1 घंटा हमने प्रेयर की और उसके बाद जो है वो पूरी तरह से शांत हो गया, पूरी तरह से ठीक हो गया है। और जैसे फिर हम नेक्स्ट टाइम जब अपने लिए चर्च में वो आते तो पहले भी थे, तो हमने पूछा तो क्या कि बिल्कुल उसका व्यवहार बदल गया है, चेंज हो गया है।
तो जब ऐसी शैतान की शक्तियां हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को कंट्रोल करती है, तो हमारा व्यवहार भी बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है। तो ये कुकड़ी स्त्री की मनोदशा क्या थी है हम अच्छे से समझ सकते हैं। कैसी ये परेशान होगी, कितनी ये दुखी होगी जब ये लोग अपने घर में रहती होगी, अपने परिवार में रहती होगी। इसकी उम्र नहीं बताई गई कि कितने साल की थी। हो सकता है कि वो 18 साल से बीमार थी तो 18 की वजह वो बीमार हुई, हो सकता है वो 10 साल की वजह वो बीमार हुई, हो सकता है वो 30 साल की हो, यानी हो सकता है अपनी जवानी के समय में जब जो है उसे अपने परिवार को चलाना था, अपने घर को संभालना था, ऐसी दशा में वो स्त्री जो है वो ऐसी बीमारी के कब्जे में पड़ी हुई थी। और यीशु मसीह ने उसे बुलाया और उसे जो है चंगा किया। लिखा हुआ है कि यीशु ने उसे तब उसने यीशु ने उसे देखकर बुलाया, कहा कि हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई, स्वतंत्र हो गई, आजाद हो गई। तो आज भी यदि हम बहुत सारी परेशानियों में, बीमारियों में, दुख में होते हैं, तो जब डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं, तब हमें प्रभु यीशु मसीह में शरण में आने की जरूरत है ना। और जरूरी नहीं है कि हम डॉक्टर को ना करें। ये नहीं कह रहे कि हम डॉक्टर का इलाज करें, डॉक्टर का इलाज भी लें, लेकिन जब कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जब डॉक्टर ने कह देते हैं कि तुम्हारी बस की बात नहीं, तो ऐसे में एक रास्ता 24 घंटे खुला रहता है, वो है प्रभु का रास्ता। अपने घर में बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, प्रभु को पुकारें। अगर चर्च में आप आ सकते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं, तो वो भी हरदम हम यहाँ पे उपलब्ध है प्रेयर करने के लिए। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें सब बीमारियों से आजाद करते हैं। तीसरी बात जो है, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के सारे बोझों से हमें स्वतंत्र करते हैं। जितने हमारे बोझ हैं, आज का जो मनुष्य है वो बहुत स्ट्रेस में जी रहे हैं। हम सब बड़े तनाव में रहते हैं, बड़ी चिंताओं में रहते हैं। अगर घर घर में हम जाएं, बात करें, तो कई बार जो चेहरे बाहर बड़े खिले होते हैं, हंसते हुए दिखाई देते हैं, अंदर उनके एक बहुत बड़ा दर्द होता है। घर की परेशानी होती है, परिवार की समस्या होती है, आर्थिक समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं। आजकल नौकरी एक बहुत बड़ी समस्या बनती है हमारे घरों में, परिवारों में। जब पढ़ लिख कर भी नौकरी नहीं मिलती है या नौकरी छूट जाती है, तो कितने तनाव में हमारा जीवन आ जाता है। घर का सारा जो बैलेंस, घर का जो सारा हमारा सिस्टम होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है, सारा मैनेजमेंट खत्म हो जाता है। चीजें वही के वही हैं, देना सबको है, हर महीने सबको देना है, लेकिन जब पैसे नहीं आते हैं, जॉब चली जाती है, जॉब नहीं मिलती है, तो बहुत सारा स्ट्रेस जो है हमारे घरों में, खासकर माता पिता के ऊपर आ जाता है। बहुत सारे लोग स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने बच्चे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनकी फीस नहीं दे पाते हैं, कईयों ने होम लोन ले रखे हैं, उसकी किस्त वो नहीं चुका पाते हैं, कई लोगों ने पर्सनल लोन लेते हैं हम सब अपने जीवन के कई कामों को करने के लिए। तो जब नौकरी छूट जाती है, कोई डिस्टर्ब हो जाती है फैमिली, या बीमारी पे पैसा लग जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर वो सारा पैसा उधर चला गया, तो जहाँ हमने देना तो वो सारा हमारा घर का सिस्टम क्या होता है, बिगड़ जाता है। ऐसे में मनुष्य तनाव का शिकार होता है, स्ट्रेस होता है, चिड़चिड़ापन आता है, बात बात में गुस्सा आने लगता है, क्योंकि जो है मन के अंदर कुछ चल रहा हो, जरा सा कोई उसको छेड़ दे या कुछ बात कह दे, तो कई बार बच्चों पे गुस्सा आता है, कई बार पत्नी पे गुस्सा आता है, कई बार पति पे गुस्सा आता है, कई बार माँ बाप के ऊपर गुस्सा आता है। और ये बड़ा स्वाभाविक है, जब जेब खाली होती है तो दुनिया में अंधकार नजर आता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें, कहाँ जाएं, किससे मांगें, किससे हेल्प लें, है कहाँ क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। पर एक रास्ता खुला रहता है, वो है प्रभु यीशु मसीह का। हम उसके पास आए, उससे प्रार्थना करें, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालता है, कोई ना कोई रास्ता। कई बार हमें डिफिकल्ट टाइम से हम जाते हैं और उस डिफिकल्ट टाइम से हमें वो निकालता है, ताकि उस अच्छा टाइम जब आता है उसकी वैल्यू को भी हम समझ सकें कि वो डिफिकल्ट टाइम से हम निकले हैं तो उसमें क्या हमने झेला है, क्या हमने दुख उठाए हैं। तो जब हमें जो समय पीछे छूट जाता है तो हमारा हृदय धन्यवाद से भर जाता है कि प्रभु आपने हमें अंधकार की वादी में निकाला, हमें छोड़ा नहीं, हमें संभाल कर रखा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज हमारे जीवन के सारे बोझों को लेना चाहता है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो आज हमारे हर घर परिवार में समस्याएं हैं, जीवन में तनाव है, तो ऐसे में प्रभु यीशु मसीह हमें आजाद करना चाहते हैं, स्वतंत्रता देना चाहते हैं, लेकिन हमें उसके चरणों में आकर उससे मांगना पड़ेगा।
हमें उससे प्रार्थना करनी पड़ेगी। चौथी बात, परमेश्वर हमें सारे कपट और सारी बुरी मानसिकता से स्वतंत्र करना चाहता है। जब इस बुरी स्त्री को चंगा किया तो लोग खुश नहीं हुए कि एक बीमार स्त्री जो कि 18 साल से बीमार थी वो ठीक हो गई है। कोई खुशी नहीं, कोई तालियां नहीं बजी उसके लिए, कोई यीशु मसीह को अप्रिशिएट नहीं किया गया या उस स्त्री को कांग्रेचुलेशन नहीं किया गया कि अरे आप चंगे हो गए हो तो बहुत बहुत बधाई है। उल्टा ये कहा गया कि ये शब्द के दिन से चंगा क्यों किया गया, है ना। तो आज भी ऐसे लोग हैं जब कुछ अच्छा होता है तो कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है, कोई एप्रिशिएशन नहीं है, कोई जो है उसके लिए कोई जो मेहनत लोग करते हैं, चाहे अपने ऑफिस में करें, चाहे अपने घर में करें, चाहे अपने परिवार में करें, परिवार के लिए करें, भाई बहनों के लिए करें, बच्चों के लिए करें, कोई एप्रिशिएशन जो है आज नहीं मिलता है। लोग जहां काम निकला उन लोगों को जो काम आने वाले थे उनके सिर पर पैर रख के अगली सीढ़ी पर चले जाते हैं और भूल जाते हैं कि कौन व्यक्ति कब हमारे काम आया था, कौन व्यक्ति किस समय हमारा जब सबने हमें छोड़ दिया था वो व्यक्ति हमारे साथ खड़ा था। तो उस व्यक्ति को सबसे पहले डुबोने का कई लोग बात करते हैं, सबसे पहले इसे डुबो है, इसके सिर पर पैर रखो और जीवन में आगे बढ़ जाओ। आजकल यही हो रहा है। अगर आप अपने ऑफिस में बात करो, अपने जहां भी आप जॉब करते हो, बिजनेस में, दूसरे व्यक्ति लगा रहता है कब इसके सिर पर पैर रखकर मैं आगे चला जाऊं, इसको पूरा डुबो दूं, इसको बर्बाद कर दूं। और आज लोग जो है बहुत सारे संसारिक लोग जो है और हम मसीह के ऐसे लोग होते हैं जो बुरी मानसिकता के साथ अच्छाई में से भी कोई ना कोई बुराई हमने जरूर ढूंढ लेनी है। पूरे एक्सपर्ट कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे हम सीए के पास जाते हैं वो हमें बताते हैं कि ये कमियां हैं अकाउंट के अंदर ना, उसी तरह कई लोग दूसरे की जिंदगियों में भी जो है पूरा एनालिसिस करके जो कहते हैं तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये सारे पॉइंट हैं, ये लोग हैं, तुम कुछ नहीं हो, तुम बेकार हो, है ना। तो संसार में आज हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे लोग कपट से भरे हुए हैं, आपके साथ होकर के आपके साथ नहीं है, आपसे प्रेम करने का दावा करने के बाद भी आपसे प्रेम नहीं है, आपके शुभ चिंतक होने के ढोंग करने वाले जो है आपके साथ नहीं है। मौका मिलते ही सबसे पहले आपकी गर्दन पकड़ के जो छुरी होती है ना चलाने का काम वही करेंगे। जो कई बार जो सारे नहीं लेकिन जो ज्यादा कई बार शुभ चिंतक हमारे होते हैं, सबसे पहले वो नाव में हमें अकेला छोड़कर नाव को पलटी मारकर जो है तैर कर दूर बाहर आ जाते हैं और हमें नाव की मझधार में छोड़ देते हैं। तो ऐसे समय में जब लोग हमें छोड़ दें, अपने साथ ना दें, हम जहाँ जॉब करते हैं वहाँ हमें निराशा मिले, लोग हमें डोमिनेट करने की कोशिश करें, हमें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें, ऐसे में प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों से हमें बचाने की सामर्थ रखते हैं और साथ साथ ऐसे लोगों को भी वो न्योता देते हैं कि अपने कपट से बाहर निकल कर आओ और सच्चाई को जानो, क्योंकि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। और इसलिए जो है प्रभु हर एक कपट से यीशु मसीह ने उस व्यक्ति उस सरदार से कहा जो कि राजधानी का सरदार था, उससे कहा कि 15वीं आयत में यह सुनकर प्रभु ने उत्तर देकर कहा कि हे कपटियों, क्या शब्द के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? यानी तुम गधे को और बैल को तो पानी पिलाना जरूरी समझते हो। संडे शब्द का सैटरडे का दिन तो यहूदियों का होता था क्योंकि वो जरूरी है, क्योंकि वो गधा और बैल तुम्हारे काम आएगा, तुम्हें पैसे इनकम तुम्हारी उससे होगी है। लेकिन एक स्त्री जो कि 18 साल से बीमार है, अगर वो ठीक हो गई है तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, वो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। उसकी लाइफ बदल गई है, उसका जीवन बचाया गया। अगले जो 18 साल में वो जिएगी नेक्स्ट, तो कम से कम एक इज्जत के साथ, एक मान सम्मान के साथ अपना काम करके, अपनी मेहनत करके अपने घर परिवार को वो चला सकती है। वो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, तुम्हारे गधे बैल तुम्हारे लिए जरूरी है। तो आज भी बहुत सारे लोगों के लिए व्यर्थ की बातें ज्यादा जरूरी होती है, गधे बैल ज्यादा जरूरी है, इंसान ज्यादा जरूरी नहीं है। इसलिए जो है प्रभु हमें ऐसी मानसिकता के लोगों से बचाना चाहता है। और ऐसी मानसिकता यदि हम भी रखते हैं तो हमें भी कहता है कि इसके सारे कपट को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। जो ज्यादा जरूरी है, जो प्रभु की सेवा या जो आपसी प्रेम मोहब्बत ज्यादा जरूरी है, उसके ऊपर ध्यान दिया करो। आखिरी बात जो है बोलकर समाप्त करना चाहता हूँ कि आखिरी बात ये है कि आज हमारे हाथ में है कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं। इंसान का हृदय अच्छाई और बुराई का स्रोत है।
अब फैसला हमारे पास होता है कि हम किसको चुने, क्या हम अच्छाई को चुने या हम बुराई को चुने जाएं। हम अच्छे से अच्छे इंसान के अंदर भी बुरे विचार होते हैं और बुरे से बुरे इंसान के अंदर भी अच्छे विचार होते हैं, लेकिन जिस समय पर जिन विचारों को वो अपने ऊपर हावी होने दे देता है वही उसका कैरेक्टर है, वही उसका काम बन जाता है। अगर कोई अच्छा व्यक्ति जो है बुरा काम करेगा तो कहेंगे इंसान तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हमें कोई कहे उसने ऐसा कर दिया है ना, तो हो सकता है कि उस समय जो उसको कंट्रोल रखना चाहिए था अपनी बुराई के ऊपर वो नहीं रख पाया, उसने वो उस बुरे काम को कर दिया। लेकिन प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि हमें स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र बुलाया, हमें दासता का जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया। जैसे एक स्त्री जो थी, इसके लाइफ से हम ये देखते हैं कि इसे हमेशा कुबड़ी रहने के लिए परमेश्वर ने अपने पास नहीं बुलाया था। जब उसे अपने पास बुला लिया तो उसका कुबड़ापन चला गया और वो एकदम क्या हो गया, सीधी खड़ी हो गई। लिखा है कि जब यीशु मसीह ने उस पर हाथ रखे तो वो सीधी खड़ी हो गई है। आज बहुत सारे लोग आत्मिक रीति से उबड़े। प्रभु आपके ऊपर मेरे ऊपर हाथ रखना चाहता है कि हम सीधे हो जाएं। हम देखने में तो सीधे हो सकते हैं, हम 6 फुट के, 6.5 फुट के और 5 फुट के, 5.5 के जैसे भी हो सकते हैं, लेकिन आत्मिक रीति से हमारा जीवन टुकड़ा है और उस टुकड़ेपन को निकालने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह की, उसके दया की, उसके हाथ की सख्त जरूरत है। जब तक उसका हाथ हमारे ऊपर नहीं आएगा कोई दुनिया की दवाई हमें सीधा नहीं कर सकती है। इसलिए जो इस्राएली लोग थे, जब मूसा उन्हें बाहर लेकर आया है और वो निर्पंचोदे में पहुंचे तो वहां पर वो सब कुड़कुड़ाने लगे, कहने लगे कि ये मूसा हमें यहाँ मरवाने के लिए ले आए थे, ये हमें यहाँ हमारे बाल बच्चों को यहाँ पर ले आए, हम तो वहां पर अच्छे थे, मिस्र के अंदर गुलामी में हम अच्छे थे, वहां हमें खाने के लिए ये मिलता था, हमें पीने के लिए ये मिलता था, हम ये करते थे, हम वो करते थे। यहोशू और कैलेब ने अपने कपड़े फाड़ लिए और लोगों से कहा कि तुम परमेश्वर के खिलाफ बलवा ना करो, लेकिन लोग नहीं माने और उन्होंने लोगों को पत्थर उठा लिए ताकि मूसा के ऊपर पत्थर मारने के लिए वो सब तैयार हो गए। परमेश्वर ने उन पर इस बात के लिए बड़ा क्रोध किया है। तो आज भी ऐसे लोग हैं जो बाहर निकले हैं, थोड़ा सा चले हैं, लेकिन अब क्या है, वापस उसी जिंदगी में जाना चाहते हैं जहां पर आप पाप में, बुराई में, नशों में, गलत कामों में, चुगलियों में, निंदा में, झूठ में, प्रेम में, धोखे में, ठगी में, जाल में जो है फंसे हुए थे। अब वहीं क्या है, जाना चाहते हैं, क्योंकि दूसरों की कमी, मूसा की कमी निकालकर लोग वापस गुलामी में जाना चाहते हैं। आज भी लोग दूसरों की कमी निकालकर वापस अपने पाप में जीवन को जीना चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें इस सब बुरे पापों से, बुरी मानसिकता से, बुरे बीमारियों से, शैतान के बोझ से, पाप की बीमारियों से हमें छुड़ाने के लिए आए हैं। और फैसला हमारे हाथ में है कि क्या हम पीछे की ओर तो नहीं देख रहे हैं, है ना, वापस हमने कोई गलत काम छोड़ा, अब वही है उसी गलत काम को की तरफ हम फिर से लालसा हमारी बढ़ रही है। हमने कोई नशा छोड़ा, हमने कोई गाली गलौज छोड़ दी, हमने ठगी करना छोड़ दिया, हमने लोगों को धोखा देना छोड़ दिया, हमने झूठ बोलना छोड़ दिया, हमने चुगलियां करना छोड़ दिया, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, बार-बार जो है वो वापस उसी कामों को करने के लिए हमें लेकर जाता है। अब फैसला ये हमारे हाथ में है कि हम किसको अपने ऊपर प्रबल होने देंगे। परमेश्वर हमें अपने पास बुलाते हैं ना, वो कहते हैं कि सब चीजों को छोड़ो और मेरे पीछे फॉलो करो, और जब हम उसके पीछे होंगे तो परमेश्वर हमें जीवन के हर एक पहलू में जो है वो हमें हमारे साथ है, वो हमें आजाद करेगा। अगर हम पाप के बंधन में हैं तो पाप से आजाद करेगा, यदि हम बीमार हैं तो हमारी बीमारियों में हमारे साथ खड़ा होगा और बीमारियों से हमें चंगा करेगा। यदि हम जीवन के बोझों से, स्ट्रेस से, टेंशन में हम लोग जी रहे हैं तो हमारी टेंशन को अपने ऊपर ले लेगा, सारे बोझ को लेकर आपको स्वतंत्र करेगा। यदि हम किसी भी कपट में जी रहे हैं तो कपट सारी उसके जड़ों में लेकर उसे समाप्त कर दें और उसकी दया मांगें और उससे प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमें हम पर दया कर, तो हमारे कपट से हमें आजाद करेगा। और फैसला जो है मुझे और आपको लेना है, कोई आपका फैसला नहीं ले सकता, मेरा फैसला कोई दूसरा नहीं ले सकता, मेरी मम्मी या मेरे भाई या मेरे पत्नी या मेरे बच्चे मेरा फैसला नहीं ले सकते। जब आत्मिक स्वतंत्रता की बात आती है तो फैसला व्यक्तिगत होगा जो है, और व्यक्तिगत जो आप फैसला लेंगे, चाहे बच्चे हैं, चाहे जवान हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, यदि हम
आज उसकी बुलाहट को सुनते हैं, उसके पास आते हैं और उसकी बुलाहट को सुनकर आजाद होना चाहते हैं, तो यीशु मसीह आज आपको बुला रहा है और अपना हाथ आपके सर पर रखना चाहता है। अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे बोझ को, टेंशन को प्रभु के चरणों में लेकर आ जाइए, क्योंकि इसके अलावा दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर इन समस्याओं का हल हो जाए। लोग सलाह दे सकते हैं लेकिन समस्या का हल नहीं कर सकते। प्रॉब्लम का जो हल है वो केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है, और जितना हम उसके पास आएंगे हम उतना ही आशीषित होंगे, उतना ही हमारा जीवन बदलता जाएगा, उतना ही जो है हमें आशीषें मिलेंगी, हमारे घर परिवार में बदलाव आएगा, हमारी सोच में बदलाव आएगा, हमारे व्यवहार में बदलाव आएगा, हमारी आर्थिक सिचुएशन बदल जाएगी, हमारे घर की जो जरूरतें हैं वो परमेश्वर अपने अनुग्रह में पूरा करेगा। लेकिन सबसे पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हम आपको देते हैं। जो वचन बोए गए हैं उस पर आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु। हम इसे केवल बोलने वाले या सुनने वाले ना हो पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, ताकि हम हर एक उस बात को अपने जीवन से हटा दें जो हमें वापस उस गुलामी में लेकर जाती है। प्रभु आपने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है, होने दें हम एक स्वतंत्र जीवन जिए और आपकी सेवा करें, आपकी महिमा करें। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।